प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आनंद से भरकर प्रभु के चरणों में उपस्थित हो जाएं। एक हृदय, एक परिवार के साथ हम सब प्रियजनों को यहाँ पे लाएं, आत्मिक रूप से विश्वास करते हुए कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है और जो भी प्रार्थनाएं आज हम चढ़ाएंगे उस प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। ये विश्वास के साथ हम सब क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र ग्रंथ खोले, स्तोत्र 62, साम 62 एक साथ पढ़ेंगे। ईश्वर ही मेरा आश्रय है, ईश्वर में ही मुझे शांति मिलती है, वही मेरा उद्धार करता है। वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। तुम सब मिलकर कब तक एक व्यक्ति पर आक्रमण करते रहोगे और उसे घरे की तरह गिराना चाहोगे। वे उसके पद से उसे हटाना चाहते हैं, उन्हें झूठ बोलने में आनंद आता है। वे मुख से आशीर्वाद किंतु हृदय से अभिशाप देते हैं। मेरी आत्मा, ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, क्योंकि उसी से मुझे आशा है। मैं वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है, वही मेरा बल और मेरा आश्रय है। मेरी प्रजा हर समय उसी पर भरोसा रखो, उसी के सामने अपना हृदय खोलो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। साधारण मनुष्य स्वार्थ मात्र है और कुलीन लोग झूठे हैं। यदि सबको तुला पर चढ़ाया जाए तो वे स्वार्थ से भी हल्के निकलेंगे। अत्याचार पर भरोसा मत रखो और लूट के माल पर गर्व मत करो। यदि तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ती जाए तो उसमें अपना हृदय असक्त ना होने दो। ईश्वर ने एक बात कही, मैंने उसे 2 बार सुना। ईश्वर ही सामर्थ है, प्रभु तू ही सत्य प्रतीक है, तू ही हर एक को उसके कर्मों का फल देता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आ जाइए हम सब प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए। लेटिंग गो द पास्ट, इस टॉपिक पर मनन चिंतन करेंगे और हम उस वचन पर जो बाइबल हमें सलाह और प्रोत्साहन के शक्तिशाली वचन प्रदान करता है, उस वचन पर निर्भर होते हुए, विश्वास करते हुए, ताकि हमारा जो भी अपराध का बोध है या शर्म है या दुर्बलता है, उसे सब प्रभु बदल कर नया हृदय देकर प्रभु एक नवीन जीवन पैदा कर देगा। तो हम वचन में जाते हुए, वचन में विश्वास करते हुए, हमारे जो भी पास्ट में जो भी बातें हैं, जो भी लोग हैं, जो भी दुख है, जो भी घटनाएं हैं, उस घटनाओं को छोड़ देना है, भुला देना है और माफ कर देना है, ताकि हम प्रभु के आशीष वचन को अनुभव कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। क्योंकि हम मनुष्य है, ये एहसास करना बहुत जरूरी है। आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी मसले पर या किसी बात पर
अनुमति पर आप कितने भी अद्भुत या सक्षम होंगे, फिर भी हम प्रभु जैसा कार्य नहीं कर सकते हैं। ये अनुभव करना और प्रभु पर भरोसा रखना, प्रभु पर निर्भर होना, ये हमें बार बार अपने आप को बताना है। और एक क्षण लेते हुए हमेशा रुक जाइए, रुक कर एक क्षण सोचिए कि मेरा परिस्थिति ऐसा क्यों है, या क्यों ये दुख मेरे पीछे लगा है, या क्यों गलत व्यक्ति मेरे जिंदगी में आ जाता है। एक क्षण लेकर हम उस पर मनन चिंतन करें तो हमें उस मसले का हल प्रभु अवश्य ही देगा। और हमें ये स्वीकार करें कि आपके पास हर समय सभी चीजों का उत्तर नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। तो हमें एक गहरी सांस लेकर हम प्रार्थना में बैठे और प्रभु को अनुमति दें हमारे जिंदगी में कार्य करने के लिए, ताकि हम हर तरह के परिस्थितियों से छुटकारा पाकर एक नवीनता का रूप धारण करते हुए हम जीवन बिता सके। एफिशिएंस का ग्रंथ चैप्टर 4 31 और 32 में लिखा है, आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, जैसे ही हम सब विचार जो दुख के विचार है उसे छोड़कर, और जब हम क्षमा देते हैं जैसे प्रभु यीशु ने सिखाया है, तो हम अपने आप में एक शांति का अनुभव पाते हैं। और जब हम शांति का अनुभव करते हैं तो हम प्रभु का प्रेम को अनुभव करने लगते हैं। और जब हम प्रभु का प्रेम को अनुभव करते हैं तो हमारे शरीर में जो भी अनबन है, जो भी तकलीफ है, रोग है, पीड़ा है, वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। इज़ाया का ग्रंथ चैप्टर 43, इज़ाया चैप्टर 43 में लिखा है, कुछ वचन हम दोबारा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि प्रभु चाहता है कि इस वचन पर हम और मनन चिंतन करें और इस वचन के द्वारा हमारे जो आशीष पाना है वो आशीष पाए। तो 18-19 में लिखा है कि पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पद तैयार करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो प्रभु बार बार हम सबको याद दिलाता है कि पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें जाने दो, उस पर घाट लगा के मत बैठो, क्योंकि वो हमें हानिकार बनकर हमारे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। तो उसके बदले प्रभु बोलता, तू देख मैं क्या कर रहा हूँ तेरे लिए। तू जब अपनी पिछली बातों को भुला देगा, क्षमा कर देगा, तो देख मैंने एक नया रास्ता बना दिया है, एक नई आशीष बढ़ा दिया है। तो हम और आपको प्रभु के वचन को समझना चाहिए और उस पे अमल करते हुए उसे क्रियाशील करना चाहिए। जिस तरह फिलिपियंस के ग्रंथ में अध्याय 3
अध्याय 3 वचन 13 और 14 में लिखा है कि भाइयों, मैं ये नहीं समझता कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भुलाकर और आगे की बातों पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वो पुरस्कार प्राप्त कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने हमें ईसा मसीह में बुलाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, प्रभु वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हम पिछली बातें सब भूल जाएं, पिछले दुख को हम उसे खत्म कर दें और हम आगे की ओर देखें कि प्रभु हमारे लिए क्या आशीष बताए, आगे हमारी जिंदगी में क्या खुशियाँ आने वाली है, हमारी जिंदगी किस तरह से उन्नति करेंगे। इस बात पर हम मनन चिंतन करते हुए मत्ती का अध्याय 6 14 और 15 में लिखा है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा। तो ये एक गिव एंड टेक प्रोग्राम है। अगर आप क्षमा करोगे तो आप ईश्वर की ओर से आशीष प्राप्त करोगे, क्योंकि हमें अपने चारों ओर ऐसे बंधन बांध देते हैं जिसके कारण प्रभु आशीष देने के बाद भी वो आशीष नहीं छूता है, क्योंकि हमें एक गांठ बांध कर बैठ जाते हैं और हम प्रभु की आशीष की ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि हम ऐसे ऐसे बातों पर चिंता करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं जो हानिकारक है। इसलिए प्रभु कहता, पहले तू क्षमा कर और देख फिर मैं तुझे कैसे तेरे अपराधों को पूरा क्षमा कर देता हूँ और तुझे सब आशीष और कृपा कर देने के लिए पात्र बना देता हूँ और तू सब कुछ प्राप्त करके अपना जीवन खुशहाल जीवन जी सके। स्तोत्र ग्रंथ 46 10 and 11 में लिखा है, वह पृथ्वी भर के युद्धों को शांत करता, वह धनुष को तोड़ता, भाले के टुकड़े टुकड़े करता और युद्ध रथों को अग्नि में भस्म कर देता। शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो देखिए, प्रभु कह रहा है कि मैं ही पूरे दुनिया को विजय प्राप्त करके मैं प्रभु के पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान हूँ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शांति का राजकुमार, हमारा सृष्टिकर्ता स्वर्ग में विराजमान करते हुए वो इस भूमि पर भी विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम अपने आप को क्षमा करते हैं और दूसरों को भी क्षमा करते हुए और अच्छे संबंध, भाईचारा, मिलनसारी का संबंध बनाते हुए जब हम प्रेम से आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमें हर प्रकार की विजय दिलाते हुए हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए हमें अपने रिलेशनशिप में अगर कुछ भी बाधाएं हैं, कुछ भी ऐसा अनबन है, कुछ भी दुख है, पति पत्नी में, माता पिता में, भाई बहन में, या बहू सास में, या ससुर दामाद में, ऐसा कुछ भी अनबन हो किसी के साथ भी, तो हमें अपने आप को भूल कर प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए प्रभु से विनती करे कि वो आपको आशीष दे कि
क्षमा कर पाए और क्षमा करते हुए एक अच्छा जीवन जी सके, ताकि हम प्रभु ने जो आशीष रखा है वो सब प्राप्त कर सकें। इसलिए स्तुति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 25 से 27 में लिखा है, तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे, जिस पथ पर चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हो, तुम ना तो बाएं भटको ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यही बोलता है कि आगे की सोच और पीछे की बातें छोड़ो, पीछे की बातें भुला दो। ठीक है, गलत हुआ है, मगर उस गलती को आगे मत आगे बढ़ाओ, बल्कि उसे दफना दो, पीछे ही खत्म कर दो, प्रभु के क्रूस के नीचे गाड़ दो। और प्रभु बोलता है कि तुम्हारे मार्ग निरपराध होना चाहिए, तुम्हारे ऊपर एक भी ऐसा दोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके कारण प्रभु का आशीष से तुम वंचित हो जाओ। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम ना बाएं भटको ना दाएं। तो मतलब हम किसी प्रकार का भी गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन जानकारी रखने वाले को हमेशा निरपराध जीवन बिताना है और अपने आप को पवित्र करते हुए प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए प्रभु से आशीष मांगते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तो अवश्य ही प्रभु के सब योजनाएं जो हमारे लिए रखा है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा, वही प्रभु हमारे भाग्य को भी पलट दे सकता है। बशर्ते सिर्फ ये है कि हम प्रभु के वचनों को पूरी तरह पालन करते हुए हम आगे बढ़े, क्योंकि विधि विवरण ग्रंथ 32:47 में कहा है, ये तुम्हारे लिए नीरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। देखिए, प्रभु कह रहा है कि ये तुम्हारा फाउंडेशन है। तो हम अगर प्रभु के वचनों पर अपने जीवन का नियम को नहीं आगे बढ़ाएंगे वचनों के अनुसार, तो प्रभु याद दिला रहा है कि ये नीरे शब्द नहीं है और ये तुम्हारे लिए जीवन का आधार है। तो अगर जीवन में खुशियाँ पानी है, जीवन में अच्छा अनुभव करना है, स्वस्थ रहना है, आपके बच्चे बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंचना है, पढ़े लिखे होना है, उसके लिए सब प्रभु जिस तरह आपको बता रहा है वचनों के द्वारा, उस वचन पर अमन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम अपने जीवन का सब निर्णय प्रभु के अनुसार लें। इसलिए प्रभु इज़ाया का ग्रंथ 26:3 में कह रहा है, तो दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस रात को तुझ पर भरोसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम अगर शांति अनुभव करना है, तो हम दृढ़ता पूर्वक प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए, विश्वास करते हुए भरोसा करें कि प्रभु हमारे लिए बहुत सारा आशीष उतारेगा और हम सबको अपने राज में रखते हुए, अपने संतति बनाते हुए वो हमें राज अधिकार देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें पुरानी बातें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ देना है, भूल जाना है। जिस तरह प्रस्तुति ग्रंथ 3rd चैप्टर 5th वचन में लिखा है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। हालेलुया।
ऐसा किया था तो मैंने ऐसा कर दिया, वो माफी के लायक नहीं है, क्योंकि वो इंसान बेकार है, गद्दार है, झूठा है। मतलब हम अपनी बुद्धि, जो छोटी सी बुद्धि है, उस बुद्धि से हम सोचते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ऐसे चीजों पे मत करो, क्योंकि हम अक्सर झूठे बन जाएंगे, गलत हो कर लेंगे और हम प्रभु के राह से वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है तू मुझ पर भरोसा कर, मैं तेरे लिए सब कुछ इंतजाम करता हूँ और मैं सब कुछ तेरे लिए करूँगा। सिर्फ तुझे भरोसा करना है और भरोसा करके मेरे नियमों के अनुसार जीना है, तभी मैं तुझे अपने राज में, राज अधिकार देते हुए अपने राज में रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कॉलोसियंस ग्रंथ में चैप्टर 3 वर्स 5 में लिखा है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। तो प्रभु अपना नया स्वभाव धारण करने के लिए कह रहा है। प्रभु कहता ये सब पृथ्वी की बातें हैं, लोग ये सब मूर्ति पूजा के सदृश है, क्योंकि आपने इन्हें अपने हृदय में भर के रखा है। प्रभु को नहीं, प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। और जब हम प्रभु को पहला स्थान नहीं देते हैं, बल्कि इन विचारों में डूबे हुए हैं, चिंता में पड़े हुए हैं और अपने आप को रोगी बना देते हैं, अपने आप को कटु कर लेते हैं और हम सब ऐसे जीने लगते हैं जो दरिद्रता का लक्षण है। तो हम और आपको प्रभु एक नया स्वभाव धारण करने को कह रहा है। उसे धारण करते हुए हम अपने जो रिलेशनशिप है हमारे परिवार के साथ, हमारे माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी का रिलेशनशिप, ये सब में हम एक नया स्वभाव लाएं, एक नवीनता लाएं, एक प्रभुता से भरें, ताकि ये सब रिलेशनशिप में हम पवित्र कर दें और प्रभु के आशीष को अनुभव करें और एक अच्छा जीवन जी सके, बरकत का जीवन, और आगे बढ़ सके। इसलिए प्रभु कहता है कि जो अपराध का बोझ है, कितने लोग अपराध का बोझ लेकर आगे बढ़ते रहते हैं कि मैंने ऐसे गलती की है, मैंने इतना बुरा काम किया है। इस तरह की भावनाओं को प्रभु कहता है तुम अपने मन से हटा दो, इसे दूर रखो, क्योंकि मैं क्रूस पर इस सब को लेकर क्रूसित हुआ हूँ, ये सब खत्म हो चुका है। तो तुम इसे पकड़कर अपने आप को दुखी मत करो, अपने आप को उस अपराध का बोझ में क्रूसित मत करो, बल्कि प्रभु को समर्पित कर दो और विश्वास के साथ आगे बढ़े। एफिशियंस के अध्याय 1 में वर्स 7 में लिखा है कि जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्त
मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। ये ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रभु कह रहा है कि मैंने अपने खून बहाकर, अपने शरीर में इतने सारे कोड़े खाकर, मैं पूरी तरह लोग मेरे उपहास उड़ाए, मेरे सर पर कांटों का मुकुट रखा, और ये सब मैंने सहा सिर्फ तुम सबको बचाने के लिए। तुम सबका अपराध मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुम सबके श्राप को मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुम सबके बंधन को मैंने अपने ऊपर ले लिया, और ये सब मैं क्रूस पर ढोते हुए उस कलवारी पहाड़ी पर मैंने अपना प्राण त्याग दिया, और उसके साथ ये सब समाप्त हो गया है। तो प्रभु हमें याद दिलाता कि हम वो अपराध के बोझ पर दबे हुए नहीं दिए, और गलती हो जाता है मगर हम उस गलती को सुधार लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, पाप स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसे करके अपने आप को पवित्र कर लेते हैं विश्वास के साथ कि ये ईश्वर ने ईसा मसीह द्वारा हम सबको ये कृपा दी है, और हम सब मुक्त हो गए हैं। ये विश्वास करते हुए जब हम उस वचन पर निर्भर रहते हैं तो हम अवश्य ही बहुत सुंदर जीवन जीते हैं और आशीष का जीवन जीते हैं। इसलिए इब्रानियों के नाम अध्याय 8 12वां वचन में लिखा है, मैं उसके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, प्रभु बार बार कह रहा है कि तू अपराध के बोझ पर मत दबे रहे, मैंने तेरे सब अपराध को ले लिया है, मैंने सब तेरे पापों को धो दिया है अपने पवित्र लहू से, अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। तू बिल्कुल एक पवित्र पात्र, एक नया बच्चा जैसा जन्म लिया है, वैसे तूने नया जन्म पाया है। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ तू मेरे वचनों पे भरोसा करते हुए, उस पे मनन चिंतन करते हुए और उसे अपना ताकत बनाए, और उस ताकत पर अपने परिवार का नींव उसमें भरते हुए और प्रभु की ओर अभिमुख होते हुए हर कार्य करें। इसलिए हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु के कारण हम आज भी जीवित है, और हर तरह से तृप्त होते हुए हम प्रभु के राज में हैं। रोमियो के ग्रंथ अध्याय 8 13 और 14 में लिखा है, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाओगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करोगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, अच्छा जीवन जीना है, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है, उनके भाग्यों को पलटना है, और ये चमत्कारी जीवन जीना है, प्रभु के उपस्थिति को अनुभव करना है, पवित्रता से भरना है, तो आपको प्रभु ने जो कहा है कि हम आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करें। हमें छोड़ना है। जब तक हम उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि प्रभु से प्रार्थना करते हुए वो शक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम उन वासनाओं से नहीं निकल सकते हैं। प्रभु ही ताकत देगा, तो प्रभु ही परिस्थिति बनाएगा, प्रभु ही स्वर्गदूतों को भेजेगा मदद करने के लिए। तो हम विश्वास के साथ वचन में बने रहें और वचन में जुड़ते हुए उससे मनन चिंतन करते हुए अपने हृदय में संजोए रखें। और जिस तरह कुरिन्थियों का दूसरा ग्रंथ में 5
मिलता है। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, जैसे ही हम प्रभु में जुड़ जाते हैं, वचन में भरोसा करने लगते हैं, वचन को ये मनन चिंतन करते हुए दोहराते रहते हैं, अपने हृदय में संजोए रखते हैं, तो हम एक नवीन व्यक्ति बनकर हमारा रूपांतरण हो जाता है और हम एक नई सृष्टि बनकर पुरानी बातें सब खत्म करके क्षमा देकर, क्षमा पाकर हम एक अच्छा जीवन जीने लगते हैं, पवित्रता का जीवन जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं और हमारे अन्न जल को आशीर्वाद मिलता है और हमारा परिवार एक खुशहाल जीवन जीते हुए हम दूसरों के लिए भी साक्षी बनकर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इन वचनों के लिए और विश्वास करें कि आज का वचन अवश्य ही आपको पवित्र करते हुए प्रभु ने जब आपको बताया है क्या करना है, किस तरह करना है, तो हम अपने आँखों को, आत्मिक आँखों को खोलते हुए वो देखने की कोशिश करें। हम अपने कानों को खोल के रखें ताकि प्रभु के वचन को सुन पाए और अपने विचारों को पवित्र कर दे ताकि हम प्रभु को जो पवित्र है उन्हें ग्रहण कर सके। और उस विश्वास के साथ आइए हम पूरे विश्व मंडल को प्रभु की ओर लाते हुए हम प्रार्थना करें और जो प्रार्थनाएं आए हैं हमारे प्रेयर ग्रुप में उन सब को चढ़ाते हुए विश्वास के साथ जोड़े इन सब प्रार्थनाओं के मकसदों को और प्रभु से विनती करें कि सभी दीन दुखियों को यीशु के दुर्भोग के द्वारा सांत्वना मिलने के लिए, सभी रोगियों को यीशु के घावों द्वारा चंगाई मिलने के लिए, जो निराश है, आत्महत्या करना चाहते हैं, उन्हें यीशु के दुख भोग द्वारा सांत्वना और नया जीवन मिलने के लिए, सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने के लिए, सभी भूखे और प्यासे लोगों को रोजी मिलने के लिए, सभी बेघरों को घर एवं आश्रय मिलने के लिए, सभी प्राकृतिक विपत्तियों, भूकंप, अकाल, बाढ़ एवं समुद्र तूफान से मुक्ति पाने के लिए, सभी मानसिक रोगियों की चंगाई के लिए, शराब, धूम्रपान एवं नशीली दवाओं के बंधनों से सबको मुक्ति मिलने के लिए, जो जेल में है उन्हें अपने अपराधों के प्रति पश्चाताप की कृपा मिलने के लिए, अविवाहितों को अकेलापन एवं निराशा से मुक्ति मिलने के लिए, शादी विवाह की बाधाएं दूर होने के लिए एवं अविवाहितों को उपयुक्त जीवन साथी मिलने के लिए, निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति के लिए, सभी लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे यीशु के नाम के सामर्थ्य से आजाद होने के लिए, सभी लोगों को वासना के पापों और गंदे विचारों से मुक्ति मिलने के लिए, सभी नौजवानों के लिए कि वे अपने शरीर और आत्मा को पवित्र रख सकें, ऐसे यीशु मसीह के पवित्र खून की योग्यता से सभी पूर्वजों के पाप बंधन नष्ट होने के लिए, सभी दीन दुखियों एवं कंगालों के प्रति लोगों की दिल में करुणा उमड़ पड़े, जो रोगी कैंसर, एड्स, पीलिया, मलेरिया, टीबी, कोढ़, हृदय के रोग,
क्षय रोग, लकवा, कोरोना वायरस, कोविड-19 आदि से ग्रस्त है, यीशु के घावों द्वारा चंगे हो जाएं। ये सब प्रार्थनाएं हम प्रभु के चरणों में रखते हुए धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, और आपने हम सबको जोड़ा है प्रभु ऑनलाइन में प्रार्थना में प्रभु, और आपके आज के इस वचनों को, शक्तिशाली वचनों को जो हमारे जीवन में आशाएं और आशीष से भरते हुए हमारे भाग्यों को पलट देने की शक्ति, सामर्थ रखने वाला वचन को क्रियाशील किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु हमारे सब ऑनलाइन परिवार के प्रिय जनों को, बच्चों को, और जो परिवार के सदस्य दूर है, घर से बाहर है, विदेश में है, वहाँ सब आपके ये वचन पहुंचकर प्रभु उन्हें सब आशीष से भर दीजिए प्रभु, और आपके पवित्र लहू का बाड़ा बांध दीजिए प्रभु, ताकि वो सब आपके पवित्र राज में रहते हुए प्रभु आपको अनुभव कर सके प्रभु, आपके आशीष को प्राप्त कर सके प्रभु, और आपके सामने योग्य रीति से एक पवित्र पात्र बनकर, आपके प्रिय बच्चे बनकर जीवन बिता सके प्रभु। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज। माँ मरिया को धन्यवाद देते हैं, आपने हम सब के मध्यस्थ बैठकर हम सब के लिए प्रभु यीशु से बहुत सारे आशीष लेकर हम सबको दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं माँ मरिया। हालेलुया, प्रेज प्रेज, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज प्रेज। हम सब पुरोहित धर्म बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके राज में हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपना पवित्र लहू उन सब पर बांध दीजिए प्रभु, ताकि वो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ Amen. Amen. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord.